शेषफल ज्ञात करना है। पहला सवाल दिया है 121 प्लस 95 बटा में 13। बड़ा आसान है नहीं? आपको के सर जोड़ करके भाग देंगे, वही रिमाइंडर आएगा जो अलग अलग डिवाइड करने पे आता है। हम 13 से 121 में भाग देंगे तो 13 नमा 117 चला जाएगा तो 4 बचेगा। अच्छा 13 सते 91 चला जाएगा, 4 बचेगा। और दोनों के बीच में क्या है? प्लस है, इसीलिए 4 प्लस 4 आंसर क्या हो जाएगा? 8। दूसरा प्रश्न है 173 प्लस 139 बटे में 19 का शेषफल ज्ञात करना है। आप कहोगे सर पहले हम 19 से 173 में भाग देंगे तो 19 से 173 में 19 नमा 171 चला जाएगा, 171 जाएगा तो कितना बचेगा? यानी इसका रिमाइंडर 2 हो गया। 19 से 139 में से कितना चला जाएगा? 19 गुणे 7 133, 133 जाएगा तो क्या बचेगा? और दोनों के बीच में क्या है? तो 2 प्लस 6, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये लोग छोटे हो जा रहे हैं ना डिवीजर से। अगर मान लो ऐसा हुआ कि जोड़ करके 19 से बड़ा आ गया, फिर से एक बार भाग दे के शेष निकालना पड़ेगा। 3 नंबर प्रश्न दिया है 1548 प्लस 3028 प्लस 1598 में आपको 15 से भाग देना है और शेष बताना है। देखना है, देखते रहिए, सब सीख जाइएगा। पहली संख्या 1548 है। आपको के 15 से भाग देंगे तो 1500 खत्म, 48 में 45 खत्म, तो 1545 कट न जाएगा, इसमें 3 बचेगा। तो सर इस संख्या में 15 से भाग देंगे तो 3 शेष आएगा। शेष लिखना है खाली। ये देखो 3000 कट जाता है ना 15 से, 15 से 3000 कट गया तो 28 बचा, और 28 15 से एक बार में जाएगा तो 15 चला गया, 13 बच गया। यानी इस संख्या में हम लोग 15 से भाग देंगे तो क्या शेष आएगा? 13। इसमें देखना 1590 खत्म, 15 छक्के 90 होता है, तो 1500 खत्म, 90 खत्म, 8 बचा। यानी इन 3 संख्याओं में अलग अलग भाग दिया जाए तो इतना इतना शेष आएगा। इनके बीच में क्या है? प्लस। जोड़ते हैं 3 13 16, 16 8 24, तो सर 24 आया। लेकिन ये 24 आंसर नहीं होगा क्योंकि भाग तो 15 से देना है, तो बड़ा ना आ गया। एक बार और इसमें 15 से भाग दे के शेष निकाल दीजिए। आप कहेंगे 15 से एक बार में जाएगा, कितना बच जाएगा? 9। तो आंसर क्या होगा? 9। सही हो रहा है ना सबका? क्या बात है। चौथा देखते हैं। 4 नंबर है 105 माइनस 80 बटा 11। 105 माइनस 80 बटा 11। आप कहोगे सर हम घटाइयों के आंसर कर सकते हैं? नहीं, 105 माइनस 80 25 है ना, तो 11 दूनी 22 जाएगा, 3 बच जाएगा, नहीं आंसर हो जाएगा 3। आप अलग अलग देंगे तब भी आएगा। ये बताओ 11 नमा 99, तो 99 जाएगा तो क्या बचेगा? 6। 11 सते 77, 77 जाएगा तो क्या बचेगा? तो 6 माइनस 3 ना, बीच में माइनस है, तो 6 में से 3 गया, आंसर क्या हो जाएगा? 3। आप अलग अलग भी दे के निकाल सकते हैं, एक साथ मिला के भी निकाल सकते। नंबर छोटा है, जैसे मन वैसे कर लीजिए। 5 नंबर में है 175 माइनस 110 बटा में 21। आपको 110 जाएगा, 65 बटा 21 ना है वो, कितना आसान है, घट जाएगा जल्दी से। अब 65 21 दिया, 63 चल जाता है, तो 63 चल जाएगा तो क्या बचेगा? 63 चल जाएगा तो 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। आप अलग अलग दोगे तब भी 2 ही आ जाएगा आपका। सही हो रहा है ना सबका? 6 नंबर
348 माइनस 121 माइनस 104 में 17 से भाग दे के शेष निकालना है। सारे प्रश्नों में शेषफल ही निकालना है। आप चाहो तो इनको सिंप्लीफाई करके निकाल लो, आंसर वही आएगा जो अलग अलग निकालने के बाद सिंप्लीफाई करके आएगा। आइए 17 दूनी तो ये तो 8 बच जाएगा, 340 कट जाएगा ना। 17 से 121, 17 सते 119, 19 जाएगा, 2 बचेगा। और 17 6 के 102, 2 बचेगा। तो क्या बचा 8, चिन्ह क्या माइनस 2 माइनस 2, तो 8 में से 4 गया तो आंसर क्या हो जाएगा 4। जब भी निगेटिव आ जाएगा तो डिवीजर में जोड़ लेना, आंसर हो जाएगा पॉजिटिव आपका। 6 के बाद 7 8, 2 और बचा है ना। 7 नंबर यहां देख लेते हैं। 7 नंबर कह रहा है 32 33 34 35 36 37। ये तो लगातार दे दिया जी। इन लगातार संख्याओं में किससे भाग देना है 17 से। एक बात बताओ 17 दूनी रिमाइंडर 0 देगा, और 0 का गुणा कितनों में कर देंगे 0 ना होगा। इसका तो आंसर बड़ा आसान है 0। अगर ऊपर एक को कोई संख्या आ गया जो कटने वाला है और गुणा 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 लिखा हुआ है तो 0 गुणे 1 2 3 यही सब ना रिमाइंडर होगा। तो 0 गुणे कईयों रिमाइंडर बचा रहे, आंसर हमेशा क्या हो जाएगा 0। कब? जब ये गुणा का केस रहेगा तब। मान लो प्लस 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 दिया होता तब थोड़े 0 हो जाता, तो देखना पड़ता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आ रहा समझ बात। एंड द लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका 243 गुणे 245 गुणे 247 गुणे 249 गुणे 251 बटा में 12। सर 12 से भाग देके शेष निकालना है। ध्यान से देखिए जरा, क्या 12 से कटने वाला कोई नंबर है इसमें? नहीं है, नहीं है, कोई नंबर नहीं है। हमको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। और देते हैं 12 दूनी 3 देगा ना, इसी से 2 ज्यादा है तो 5 देगा, इसी से 2 ज्यादा है 7 देगा, इससे 2 ज्यादा है तो 9 देगा, इससे 2 ज्यादा है 11 देगा। नहीं जी, अब 11 को -1 भी लिख सकते हैं, 9 को -3 भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। नहीं लिख सकते हैं? आ जाओ गुणा कर लो। आपको माइनस माइनस खत्म कहानी। 5 तिहाई 5 तिहाई, अब 12 से 15 में भाग लगेगा, 7 तिहाई, 21 से 12 में भाग लगेगा, -3 नहीं हो जाएगा। 3 तिहाई -9 ना, आंसर -9 होगा। नेगेटिव नहीं होता, प्लस बना दो। ये प्लस कैसे बनता है? जिससे भाग दिए उसको जोड़ दो, तो -9 में 12 जोड़ दो, क्या होगा आंसर? सब क्लियर है? चलो आज नया शुरू करते हैं, अलग टाइप। कोई नंबर n है, ठीक है, खूब अच्छे समझिएगा। एक संख्या n है और हम इसमें एक संख्या d से डिवाइड कर रहे हैं। किससे? d से डिवाइड कर रहे हैं। और ये रिमाइंडर शेष मान लो r दे रहा है। कितना दे रहा है? r। शॉर्ट में हम आपको समझा रहे हैं कि एक संख्या n है, हमने इसमें d से भाग दिया तो हमें शेष क्या प्राप्त हुआ? r। यदि हम उसी संख्या n में d के फैक्टर या गुणनखंड से अगर भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर जो होगा वो r ही प्राप्त होगा। यानी जो रिमाइंडर पहले मिला था वही रिमाइंडर अभी भी मिलेगा। और ये आंसर तब होगा जब ये r आपका लेस देन है d से। अगर मान लो r बड़ा आ गया d से, यहां फैक्टर होगा आपका, d से तो ये लेस देन ही होगा। मैं d के फैक्टर से बोल रहा हूं। अभी किससे डिवाइड किया? d के फैक्टर। तो d के गुणनखंड से अगर छोटा है r तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लो बड़ा है तो एक बार फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। एग्जांपल समझो, जैसे मान लो एक नंबर दिया 27
और बोला इसमें 15 से डिवाइड करो। क्या बोला? 15 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे सर 27 में 15 से भाग देंगे तो शेष 12 आएगा। तो हमारा यहां इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? 12। अब प्रश्न पूछ दिया गया कि यदि मान लो इसी 27 में 15 के किसी फैक्टर, यही ना नोट तुम्हारा, कि पहले तुमने जिससे डिवाइड किया है उसके फैक्टर से डिवाइड करो। तो बताओ 15 का फैक्टर 5 है, 3 है, सब है आपका। तो मान लो अगर 5 से बोला गया डिवाइड करो, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे सर 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो अगर हम इस नोट की तरह देखें कि n/d, r के जगह 12, तो उसी n में ये जो डिवीजर d था इसका फैक्टर है क्या? 5। गुणनखंड उसको कहते हैं जो काट दे। तो 15 को 5 काट देगा ना, तो 5 क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट, अगर यहां r बराबर 12 तो यहां भी 12 होगा। बट ये रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को नहीं करेगा फॉलो। रिमाइंडर हमेशा छोटा होना चाहिए। भाग तुम किससे दे रहे हो? तो यहां क्या आ गया? 12। कभी ऐसा संभव है कि 5 से भाग दे और 12 शेष आ जाए? तो जब ये बड़ा हो गया, एक बार फिर से इस 12 में 5 से डिवाइड कर लेना और रिमाइंडर जो आएगा वो आंसर होगा। 5 दूनी के 10 चला जाएगा, क्या बचेगा? इसलिए आंसर क्या होगा इसका? तो क्या हम डायरेक्ट 27 में 5 से भाग देते तो भी 2 ही आता? तो अभी तो हम 27 बता न दिए आपको, यहां पे मैं n बोला हूं, तो n तो कुछ भी हो सकता है। एक दूसरा पॉइंट समझना, ऐसी एग्जाम्पल कि अगर मान लो ऐसे एक सवाल आ जाए कि किसी संख्या में है ना 24 से भाग, लैंग्वेज में आएगा लिखा हुआ, ऐसे थोड़े लिखा हुआ प्रश्न आएगा। ऐसे आएगा प्रश्न कि किसी संख्या में 24 से भाग देने पर शेष 4 प्राप्त होता है। शेष 4 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 8 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? शेष 8 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? तो आप कहोगे सर किस से भाग देना है? 8 से। पहले किस से भाग दिए थे? तो क्या 24 का फैक्टर 8 है? और जब भी फैक्टर की बात होती है तो जो रिमाइंडर पहले था वही रिमाइंडर होगा। पहले क्या रिमाइंडर मिला, अभी भी क्या होगा? अब ये आंसर करने से पहले देखना कि क्या जिससे भाग दिए उससे छोटा है। हाँ सर 8 से भाग दिए 4 है, 4 छोटा है ना, छोटा है तो आंसर। अगर छोटा नहीं होता तो एक बार और डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ता। ये बात समझ गए होगे? किसी संख्या में अगर कोई एक संख्या से भाग दिए, नोट की तरह याद रख लो, किसी संख्या में एक निश्चित संख्या से भाग दिए और जो शेषफल प्राप्त हुआ वही शेषफल अगर पाना है तो उसी संख्या में वो निश्चित संख्या के गुणनखंड से भाग देना होगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ संख्या पूछा जाएगा, संख्या कैन डिटरमिन होगा, बहुत सारी संख्याएं होंगी, n फिक्स नहीं है। यहां देखो इस सवाल में बोलेगा संख्या क्या है, सर न जाने क्या है। कैसे? देखो ध्यान से, तुम कहोगे 24 से भाग देने पे 4 आना चाहिए, क्या सबसे पहली संख्या हम 4 ही ले सकते हैं? बोलो। कोई बोलेगा 4 में 24 से भाग दो, क्या आएगा? ओके 28 ले लो दूसरी संख्या, 24 4 28, तो 28 में 24 से भाग देंगे क्या आएगा? ऐसे डबल करते जाओ, 24 दूनी 48 4 52, 52 में भी 24 से भाग देंगे क्या आएगा? 52 में 8 से भाग देंगे क्या आएगा? आएगा ना। 52 में 8 से भाग दो, आएगा ना 4 आपका। तो रिमाइंडर चेंज नहीं होता। रिमाइंडर बड़ा आ गया था, एक बार फिर से भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है जी? इसका उल्टा एक बार पूछ दिया था। देखो ध्यान से देखो, यहां लिखो, एक ठो और लिख लो साथ में। किसी संख्या में 24 से भाग देने पर शेष 4 प्राप्त हुआ, तो उसी संख्या में
48 से भाग देने पर शेष क्या होगा? देख रहे हो इस बार कौन चीज से भाग दीवार है? फैक्टर है 48। 24 से पहले भाग दिए थे और इस बार 24 के मल्टीपल से ना दे रहे हो जी। और हमने जो नियम बनाया है मल्टीपल का कि फैक्टर का, तो ये देखो 24 का ये 8 क्या था? फैक्टर। जब फैक्टर होगा तो सेम आंसर, लेकिन जब मल्टीपल होगा तो कुछ भी हो सकता है, वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसीलिए उत्तर इसका होगा कांट डिटरमिन सी एंड डी, तय नहीं कर सकते। क्या आंसर होगा? तय नहीं कर सकते। कब? जब मल्टीपल पूछेगा तब, और जब फैक्टर पूछेगा तब तय करेंगे। क्या तय होगा? जो रिमाइंडर पहले था वही रहेगा। छोटा है तो आंसर, अब बड़ा होगा तो एक बार और डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया पॉइंट? चलो नोट करो। लिखते रहिए साथ में। क्या बात है, शानदार। प्रश्न लिखिए और आंसर लिखिए। बहुत बढ़िया। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, ही नहीं कि इसको देखबे मत करिएगा, आपको ये भी देखना जरूरी है ना। यार क्या था? 17 था, 17 से भाग देना था। तो आपको देखो कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा सवाल आएगा कि किसी संख्या में 204 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 19 प्राप्त हुआ। अब देखना है कि वो किससे भाग दिवाना चाहता है, 17 से। तो बस देखो कि 204 का जो 17 है वो क्या है? आपको के फैक्टर है? हाँ सर फैक्टर है। तो जब भी फैक्टर की बात होगी तो जो रिमाइंडर है वही रिमाइंडर आपका आंसर हो जाता। कब? जब वो 17 से छोटा होता। अभी वो कितना है? 19 है ना। तो आंसर 19 नहीं कर सकते, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है वो डिविजर से छोटा होना चाहिए। तो उसी 19 में पुनः 17 से भाग देना और शेष निकाल देना। तो 17 से 19 में भाग दिया जाएगा, एक बार में जाएगा और 2 बचेगा। इसीलिए आंसर क्या होगा इसका? अरे इतना बात समझ में? सिंपल था एकदम। मान लो ये 17 यहां कर दें और ये 204 यहां कर दे, तो आंसर क्या होगा? गुड। समझ में आ रही है बात? मान लो ऐसा लिखा रहता कि 17 से भाग देने पर 15 शेष आया। मान लो ऐसा लिखा रहता कि किसी संख्या में 17 से भाग देने पर 15 शेष प्राप्त हुआ, तो उसी संख्या में 204 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? तब कहोगे फैक्टर नहीं है 204, गुणज हो गया, मल्टीपल हो गया, और मल्टीपल से भाग देने पर शेष कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उत्तर होगा निर्धारित नहीं कर सकते। आ रहा समझ बात? चलो एक प्रश्न और देते हैं, बताना। एक संख्या लिखते रहो साथ में। एक संख्या n में, एक संख्या n में 156 से भाग देने पर शेष 5 प्राप्त होता है। 5 प्राप्त होता है तो
तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3 में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ऐसे मैंने एक प्रश्न दिया, लिख लो पहले प्रश्न तो करो, थोड़ा सा चेंज हो गया तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो, एक सवाल में सीख जाना। कर एक संख्या n में 156 से भाग दिया है तो शेष क्या प्राप्त हुआ, 5। यानी यही न कहना चाह रहा है कि n एक संख्या था, इसमें हम लोग 156 से भाग दिए हैं तो रिमाइंडर क्या मिला है, 5। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये नहीं बोल रहा ना कि उसी संख्या में भाग दे दो, ये तो n में भाग दिलवाया और अगली बार इसमें भाग दिलवाना चाह रहा है, तो कोई अलग संख्या हो गया ना उससे। तो ऐसे केस में आप n को डिसाइड कर लो कि सर ये n जो है ये क्या रहा होगा, तो जो रिमाइंडर है, कितना रिमाइंडर है, इसी को मान लेना हमेशा कि n 5 है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसे पूछे कि बताओ 5 में 156 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा, तुम कहोगे ना 5 खुद ही छोटा है, वो रिमाइंडर का काम कर जाएगा। तो क्या इसकी बात सेटिस्फाइड हो जाएगी कि नहीं? वो बोला था कि n में 156 से भाग देंगे तो 5 आएगा, मैंने बोला n को 5 ले लेते हैं, और अब बताओ कि 5 में 156 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो सेटिस्फाइड है कि नहीं 5। इसलिए जब भी n x यहां दिया रहेगा तो उसको मान लेना क्या, जो शेष है वही। शेष 5 बचा तो हम n को क्या मान लेंगे, 5। अगर मान लो शेष 4 बचा होता तो n को 4 बोल देते। अरे समझ बात, शेष 13 बचा होता तो n को 13 बोल देंगे। तो जब n मिल गया तो क्या ये भी मिल गया कि नहीं, n का मान कितना, 5। यहां यूज कर लो 5 का स्क्वायर, 5 दूनी के प्लस 3, तो 25 10 3 35 3 38। तो क्या ये जो दिया हुआ था ये अब मुझे 38 दिखाई दे रहा है। अब बताओ 38 में किससे बोला है भाग दो, तो दे दो। 38 में 13 से भाग, तो 13 तिया 39 -1 रिमाइंडर आंसर होता है जी। सर डिविजन को जोड़ के ना प्लस किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, 12। या तुम कहते हैं 3 बार में ना ही जाए 2 बार में, तो 26 गए होते, तो 26 जाते तो क्या बच जाता, 12। तो यही आंसर हो जाता। आगे समझ में कि n किसको मानेंगे, सर जो रिमाइंडर रहा होगा उसी को हम n मान लेंगे। क्लियर? और जो पूछेगा मैं रख देंगे। चलो बहुत अच्छा। पहला नंबर कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या n को 14 से विभाजित किया है तो शेषफल क्या दिया है, सर शेषफल 4 बचता है। तो पूछ रहा है कि 6n को उसी संख्या से विभाजित करना है, n को भाग दिया, अब 6n को भाग करवा रहा है किससे, उसी संख्या मतलब 14 से। तो बोल रहा है बताओ शेष क्या होगा, यही ना प्रश्न है जी। सिंपल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ये जो रिमाइंडर है इसी को हम बोलते हैं n है। n को क्या मानते हैं, यहाँ जो शेष आया उसी को मान लेते हैं कि n का मान है कितना, 4। अगर n बराबर 4 तो 6n बराबर 24। आप कहोगे, ध्यान से देखना बाबू, n बराबर 4 तो 6n बराबर, और 24 में 14 से भाग देंगे तो 10 होगा। दूसरा तरीका सुनो, आप कहोगे पहले रिमाइंडर क्या था, यहां भी लिखेंगे 4, लेकिन खाली n है कि 6n है, तो गुणे 6 कर देंगे 24। ये बताओ 24 तो बड़ा है ना जी, तो एक बार और भाग देना पड़ेगा। तो 24 14 से एक बार में जाएगा और 10 बचेगा, तो आंसर 10 करोगे ना। समझ में आ रहा है बात, सही था सबका, क्या बात है। दूसरा कह रहा है कि इस बार d को 15 से भाग दिए तो शेष क्या मिला, सर शेष मिला 13। अब कह रहा है 5d को उसी संख्या मतलब 15 से भाग देने पर शेष क्या होगा, ये प्रश्न है।
तो आपको कि पहले क्या शेष था, तो यहां भी लिखेंगे 13। गुणे कितना 5, 13 बचे। अब बताओ 65 में ना 15 से भाग देना है, तो 15 चौके 60, इसमें 60 खत्म होगा, खाली 5 बचेगा, वही हमारा आंसर। नहीं हो जाएगा? ये जो 65 है इसमें आपको देना है 15 से भाग, 15 चौके 60 चल जाएगा, 5 बचेगा ना, इसी को शेष कहते हैं नीचे वाला। आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही हो रहा है ना सबका। तीसरा देखते हैं, कह रहा है जब एक धनात्मक संख्या 2n को किस से 11 से भाग दिया गया तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ? 8। बहुत ध्यान से समझना बाबू। तो बोल रहा है कि 24n को उसी से भाग दे दो, 24n को उसी से भाग दे दो, यानी 11 से भाग दे दो, तो बताओ शेष क्या होगा? ध्यान से सुनना बाबू, ये 2n बराबर ना 8 है। अगर 2n बराबर 8 है तो ये 12 गुणे 2n है ना, हम 2n के जगह ना 8 रखेंगे, तो 12 8 है, यानी सर 96 में हमको भाग देना है। तो 96 में 11 से भाग देंगे तो 11 नमा 99 माइनस 3 यानी 8 रिमाइंडर आएगा। इसका आंसर क्या होगा? 8। हाँ सही, इन्हें ना कि 8 रख दिए थे, 24 8 है। चलो बढ़िया, तीनों सही हो गया। चौथा देखते, मिटा दे, पहला हटा दे, लिख लो लिखना दे। ये तो हम लिख रहे हैं, क्या आपको लिखना भी पड़ेगा क्या? प्रश्न पढ़िएगा, सीधा आंसर ना करिएगा। 4 से भाग दिए तो शेष क्या आया? 4। अगर शेष 4 आया तो इससे हम क्या मानेंगे कि जो डी है उसका मान कितना हो गया? 4 मान लिया करो तुरंत जो शेष है। अब देखो क्या कहा, 8d को भाग दो। 8d का मतलब 8 गुणे 4 32 ना जी, तो ये कह रहा है 32 को भाग दो, किससे? उसी संख्या से। उसी संख्या मतलब 12 से ना, तो 32 में 12 से भाग देंगे, 12 दूनी 24, 8 बचेगा, तो आंसर भी क्या होगा? 8। आसान है रिमाइंडर थ्योरम ना। 5 नंबर, 5 नंबर में कह रहा है कि एक संख्या को 405 से भाग देने पर 30 प्राप्त होता है, तो इसी संख्या को 27 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? सर 30 प्राप्त हुआ था, 30 से प्राप्त होगा, लेकिन किससे भाग देना है? 27। तो 27 से तो बड़ा है ये, तो एक बार भाग दे लो, एक बार में जाएगा और क्या बचेगा? 3। तो आंसर क्या हो गया? 3। ये तो बड़ा आसान था ना, सब आसान है, क्या बात है। 7 नंबर 6 नंबर का आंसर 6 यहां बना देते हैं। बहुत अच्छा। एक संख्या को 7991 से विभाजित करने पे 89 आया, तो उसी संख्या को 61 से, तो 61 तो इसका फैक्टर है ना, तो क्या रिमाइंडर आया था? 89। अब कैसे भाग देना है? ओके देखना है क्या बड़का संख्या को? नहीं, उसका काम खत्म। 61 से एक बार में कितना बचेगा? तो आंसर भी क्या होगा? 28 आंसर हो जाएगा। 7 नंबर, 7 में सर कह रहा है ना कि 65 19 से भाग देने पे 97 लिख लेना इसे। अब किससे भाग देना है? 53 उसका फैक्टर है, रहेगा ही, नहीं तो आंसर कैन नॉट डिटरमिन रहता है, ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमिन, इसीलिए रहेगा। समय मत बर्बाद करना चेक करके, समझ में आ रहा है बात? सीधे भाग दे दो, किससे? 53 से। तो 53 दूनी 106 माइनस 9, या एक के बार में ले जाओ, 53 4 4 हो गया आंसर 44। इसका आंसर 44। कितना आसान है जी। 8 नंबर किधर? इधर लिखें क्या? 8 नंबर कह रहा है कि 72 39 से भाग देने पे 93 शेषफल है। फट से 93 ऐसे लिख दो, उस संख्या को ही 93 मान लिए हम लोग। अब उस संख्या में किससे भाग देना है? सर 57 से भाग देना है, दे लो। 57 से एक के बार में न जाएगा, तो कितना बचेगा? 36 हो गया आंसर। 9 नंबर यहां कर लेते हैं। 9 में कह रहा है कि 28 शेषफल है, तो 31 से भाग दे दो। अब बताओ 28 शेषफल है
31 से भाग देंगे तो खुद ही ना छोटा है, 28 से ना आंसर हो गया इसका आंसर। अरे 0 बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा और घटेगा तो 28 आ जाएगा। एक बार में जा पाएगा क्या? तो 0 बार में ले जाएंगे। संख्या जब छोटी होती है तो खुद शेष का काम करता है। अरे समझ में सही हो रहा है सबका? चलो बढ़िया है। 10 नंबर यहां करते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि 5 से भाग देने पर 3, तो उस संख्या के वर्ग को, तो देखो वो संख्या को हम जो रिमाइंडर आया है वही ना मानेंगे। रिमाइंडर क्या आया था? तो हम 3 मान लिए कि संख्या 3 है, शेष को ही संख्या मानना, शेष को ही संख्या मानना। अब संख्या का क्या करना है? वर्ग। तो संख्या का वर्ग होगा तो बताओ 3 का स्क्वायर ना हो जाएगा, यानी 9 में बोल रहा है। 9 में किस से? 5 से। तो बताओ 9 में 5 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और 4 बचेगा, तो हमारा आंसर भी क्या होगा? 4। 11 नंबर, इधर 11 नंबर। आप कहोगे ये कर 18 से भाग देने पे 3 बचा है, तो वर्ग को 18 से भाग दे दो, शेष 3 बचा है, तो 3 का ना वर्ग करेंगे यानी 9, और 9 में किससे भाग देना है? 18 बड़ा ना है जी, ये खुदे आंसर हो गया। जो छोटा रहता है खुदे आंसर हो जाता है। लास्ट 12 नंबर। 12 नंबर है कि सर किसी संख्या को 15 से भाग देते हैं तो शेष 5 मिलता है, तो संख्या को हम 5 मानेंगे, और संख्या का वर्ग यानी 5 का स्क्वायर। 25 में सर 15 से भाग करके शेष बताओ, तो 25 में बड़ा है ना 25, तो 15 से भाग देना, एक बार में जाएगा और क्या बचेगा? इसीलिए आंसर भी क्या होगा? 12 सही था। कितने लोग का हाथ उठा? क्या बात है, आ गया समझ में ना? आज इतना ही, इसके आगे कल।